Friends, today I am going to start chapter 2, topics acid, bases and salt. Students, our nature is there are different type of the acids to find. Like this, the weak acid जैसे acetic acid, oxalic acid, citric acid and etc. जो हमारे एनवायरमेंट में भी नेचर में भी पाए जाते हैं, लेकिन हाउ टू डिफाइन, उसे हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, वो चीज़ें आपको समझना है। सबसे पहले एसिड्स जो है आपके डिस्कशन है। फर्स्ट वन डिस्कशन हियर द फर्स्ट टॉपिक इज एसिड। इफ यदि किसी भी बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसका श्योर टेस्ट है, खट्टापन है, तो वो हम कहेंगे वो क्या है, एसिड है। तो जनरली ये these point in the basis of the acids, these are shown in taste। जो एसिड होता है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, श्योर टेस्ट होता है। they turn blue litmus to red, ये क्या करते हैं, जो एसिड है ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड कर देते हैं। they give hydrogen ions in aqueous solution, जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं। और लास्ट इज पॉइंट इज एसिड कैरोड मेटल। एसिड कैरोड मेटल मतलब ये है कोरिजन। आपने प्रीवियस चैप्टर यू विल स्टडीज हियर द कैरोड और कोरिजन, दैट इज अ क्या होता है, उसमें ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जिसके कारण से वो मेटल जो है वो क्या हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, वीकेंस हो जाता है, तो उसे कहते हैं कैरोड कहते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपके एसिड से रिलेटेड हैं। इनको एसिड तब कहेंगे यदि these are sour in taste, they turn blue litmus to red, they give hydrogen ions in aqueous solution and acid कैरोड मेटल। ये हो गया एसिड के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए। एग्जांपल में हम यहाँ पर दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में जनरली हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और वीक एसिड में जो होता है एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, जनरली जो लेमन में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड में लेमन में पाया जाता है। तो ये क्या है, एक वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो एक आपने नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें जो एसिड्स में अगर हम बात करते हैं, एसिड में दो तरह की एसिड बने रहते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और एक डाइल्यूट होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात करते हैं पहले, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डाइल्यूट एसिड। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, इसमें जो एसिड होता है वो मोर होता है और वाटर क्या होता है, इसमें क्या होता है, कम होता है। इसमें एसिड की मात्रा जो है वो हाई होती है, ज़्यादा होती है, मोर होता है, और वाटर की क्या होती है, कम होता है। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, इसमें एसिड की मात्रा जो है कम होती है और वाटर की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। ये हमने कुछ आपको बताने की किया कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, कि ऐसे एसिड जिसमें एसिड की जो मात्रा है ज़्यादा होती है और वाटर की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो उसे कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। डाइल्यूट एसिड ऐसे कहेंगे जिनमें एसिड की मात्रा कम होगी और वाटर की ज़्यादा होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में चलते हैं बेसिस में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस। बेसिस क्या होता है, जनरली दीज आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वा होता है, बिटर होते हैं, ठीक है। दीज और बिटर इन टेस्ट। ये क्या करते हैं, बेसिस जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, जस्ट टू अपोजिट, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, दे गिव हाइड्राइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्राइड आयंस देते हैं और सोपी इन टच, एक टच करने में बहुत ही सोपी होते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बेसिस हो गया। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर हम लेके चलते हैं एग्जांपल में, एग्जांपल्स, और ये भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है
स्ट्रॉन्ग बेसिस में हम बात करते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. It is a basis. It is a strong basis. Strong basis sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, etc. And weak bases होते हैं ammonium hydroxide. Weak bases में यहाँ पर ammonium hydroxide. For example, ये इस तरह से आपके जो हो गए, आपने अभी पढ़ा एसिड क्या होती हैं, श्योरेट टेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन आयंस देते हैं वो एसिड होते हैं. और बेसिस में क्या होता है, इट इज दीज आर बिटर टेस्ट एंड दे गिव हाइड्रोइड आयंस एंड एसेट्रा. आपने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, इस तरह से आपको इनको पढ़ना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में चलते हैं एल्कालीस. दीज आर बेसिस, which are soluble in water. देखिए एल्कालीस क्या होते हैं, ये ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं. दीज आर बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर. ये ऐसे एल्कालीस बेसेस होते हैं जो वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एल्कालीस बेसेस कहलाते हैं. ठीक है. फिर आपका जो है इंडिकेटर है. देखिए इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं. इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर्स. देखिए इंडिकेटर का मतलब ये होता है, ये ऐसा सब्सटेंस जो कलर, स्मेल, डिफरेंट टाइप ऑफ जो सब्सटेंस में पाए जाते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं. जैसे हम जनरली बात करते हैं, ऐसे इसको डिफाइन कर लीजिए कि दीज आर द सब्सटेंस, these are the substance which change their color, smell in different type of solution, in different types of substances.